हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 51 में। अब शुरू करने से पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे संजू सिकदार को, जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हमारे प्रीमियम कंटेंट के लिए, जहां हम सारे पॉपुलर नॉवेल्स को उनके ऑडियो बुक वर्जन में लाएंगे, वो भी हिंदी में। और हर बार की तरह हम शुरू करते हैं मार्वल के अपडेट से। तो हमारी सबसे पहली अपडेट है कि एम्पायर मैगजीन ने एक इमेज जारी किया है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से एडम के कंप्लीट लुक का। इस पिक में हम विल पाउल्टर को देख सकते हैं उसके आर्मर और एक रेड केप के साथ। तो देख के तो ठीक ठाक ही है, अब क्या ही कहूं, सीधे मूवी में ही देखेंगे। वहीं इसी वीक मार्वल स्टूडियोज विजुअल डेवलपमेंट के सुपरवाइजर इयन जॉयनर ने इंस्टाग्राम में एक कंप्लीट इमेज शेयर की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखे इल्यूमिनाटी टीम के डॉक्टर स्ट्रेंज का। स्ट्रेंज के इस वेरिएंट का नाम सुप्रीम स्ट्रेंज होने वाला था। ध्यान रहे ये सुप्रीम स्ट्रेंज है, ना कि व्हाट इफ वाला स्ट्रेंज सुप्रीम। तो मूवी वाला वेरिएंट एक डार्क ब्लू कलर के ड्रेस में होता और उसका क्लोक ऑफ लेविटेशन भी ब्लू कलर का होने वाला, साथ ही उसका कॉलर हमारे स्ट्रेंज के क्लोक से भी बड़ा है। तो ये दोनों लुक आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट है लोकी सीजन 2 से। तो इंडस्ट्री इनसाइडर डेनियल रिकमैन ने अपने पेट्रियन पे कुछ अपडेट्स दिए कि सीजन 2 में एक से ज्यादा कैंग के वेरिएंट्स होने वाले हैं, और हाल ही में जोनाथन मेजर्स ने भी कई सीन्स शूट किए हैं सीरीज के लिए। वहीं सीजन 2 में एक नया कॉन्सेप्ट टाइम लूम नाम का इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो भाई ये रूमर्स तो काफी शानदार हैं, अब देखते हैं कि सीरीज में क्या होता है। अब कुछ अपडेट्स देखते हैं केविन फाइगी की तरफ से। एम्पायर के साथ इंटरव्यू में केविन ने क्वांटुमेनिया मूवी में जैनेट के रोल को लेके एक बात कही। केविन ने बताया कि मूवी में जैनेट का हिस्ट्री काफी शानदार होने वाला है। केविन ने बताया कि क्वांटम रेल्म के लिए जैनेट एक पावरफुल और रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर की तरह होगी। वहीं मूवी के राइटर्स का भी कहना है कि जैनेट का काफी रिच हिस्ट्री होगा और वो काफी टाइम से कैंग के बारे में जान रही होगी। तो देख के तो लग रहा है कि क्वांटम रेल्म के लिए जैनेट एक हीरो की तरह होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि जैनेट इस मूवी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अब एक काफी चौंका देने वाली न्यूज आई है। 21st एनुअल विजुअल इफेक्ट सोसाइटी अवार्ड्स के नॉमिनेशन की लिस्ट जारी कर दी गई है और सरप्राइजिंगली इसमें शी हल्क सीरीज का नाम था। शी हल्क को आउटस्टैंडिंग एनिमेटेड कैरेक्टर इन एन एपिसोड, कमर्शियल और रियल टाइम प्रोजेक्ट के नॉमिनेशंस में चुना गया है। मतलब कि भाई अब क्या ही कहें, रेडिट में इस न्यूज के बाद भसड़ मच गई। कईयों ने कहा कि शी हल्क से अच्छा वो खोनशू के सीजीआई को नॉमिनेशन दे देते, एंड मैं भी इस पे एग्री करूंगा कि खोनशू की सीजीआई वाकई कमाल की थी। अब इस पे आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट है कि एम्पायर ऑनलाइन के साथ इंटरव्यू में जेम्स गन ने एडम वॉरलॉक और विल पाउल्टर के ऊपर बात की। जेम्स गन ने बताया कि एडम वॉरलॉक का रोल मूवी में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। वो कोई ऐसा मामूली विलन नहीं होगा जिसके साथ गार्डियंस की टीम लड़ रही होगी। वहीं विल पाउल्टर के कास्टिंग पे जेम्स गन ने कहा कि वो कोई पॉपुलर एक्टर्स जैसे टॉम क्रूज को एडम के लिए इसलिए नहीं लेना चाहे क्योंकि उन्हें एक ऐसा एक्टर चाहिए था जिसमें ड्रामा और कॉमेडी दोनों में अच्छी पकड़ हो। यानी कि भैया एडम वॉरलॉक भी थोड़ा सा जेम्स गन टच के साथ हमें दिखेगा। बट इस पे आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली न्यूज मार्वल के लिए गुड न्यूज है। तो न्यूज ये है कि चाइना में मार्वल की मूवीज पर जो बैन लगा हुआ था वो बैन अब उठ चुका है। अब ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटुमेनिया चाइना में फरवरी 7 और 17 को रिलीज होगी। अब ये अचानक से ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ, इसका कोई साफ कारण पता नहीं है। बस यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि बॉब आइगर के वापस आने की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि बॉब आइगर के चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस थे। तो भैया फाइनली आइगर साहब के कृपा से मार्वल के पास पैसों में अब बढ़ोतरी होने के आसार दिखने लगे हैं। नेक्स्ट अपडेट है कि एम्पायर के साथ इंटरव्यू में जेम्स गन ने बताया कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते करते वो एक्टर्स अब जेम्स की फैमिली की तरह बन गए हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये एक्टर्स मार्वल के बाद उनके नए जॉब यानी कि नए डीसीयू में भी आ सकते हैं। और उन्होंने 5 एक्टर्स के नाम भी गिनवाए। वो हैं क्रिस प्रैट, डेव बटिस्टा, पॉम क्लेमेंटिफ, जो सल्डाना और कैरन जिलन। तो जेम्स गन के ऐसा कहने के बाद ये बात तो मान कर चलो गाइस कि इन 5 में से कोई ना कोई अब डीसीयू में दिखेगा ही दिखेगा, लिख के ले लो। सो लेट्स सी हेनरी केविल के करियर की मारने के बाद जेम्स अब बटिस्टा के करियर को बनाते हैं या नहीं। वैसे इस पे आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं।
अब स्पाइडी से जुड़े कुछ न्यूज देख लेते हैं। सोनी पिक्चर्स ने एक नया पोस्टर रिवील किया है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स से, जहां हमें और कई सारे नए स्पाइडीज का हिंट मिला है। वहीं पुराने पोस्टर के कुछ कैरेक्टर्स को इस वाले में ज्यादा वाइब्रेंट वे में दिखाया गया है। वहीं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से 4 इमेजेस शेयर किए गए हैं, जहां हम पीटर पार्कर को उसकी बेटी मे डे के साथ देख सकते हैं। पहले 2 पिक्चर्स में एक स्केच है पीटर और उसकी बेटी का, वहीं तीसरा पिक एक कलर पिक्चर है मे डे का, वहीं चौथा पिक पीटर और मे डे का है जो कि नए ट्रेलर में भी है। तो बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं सीधा डीसी के अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज है कि ट्विटर पर डायरेक्टर डेविड आयर ने फैंस को रिप्लाई दिया उनके आयर कट पे। कुछ लोगों ने कहा कि आयर कट आएगी भी तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जितने भी बातें ये बताते हैं वो सब ये मूवी रिलीज होने के बाद ही सोचते हैं। आयर ने कहा कि हाँ ऐसा है, क्योंकि मूवी के बाद भी काफी चीजें री इंजीनियर की जाती है। वो बस कुछ कट सीन्स नहीं ऐड करना चाहते थे, बल्कि बहुत कुछ दिखाना चाहते थे। आयर के मुताबिक उनके आयर कट में जैरेड लेटो के जोकर का बड़ा रोल होता, जहां उसके और हार्ली के अब्यूजिव रिलेशनशिप को और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता। वहीं हार्ली को भी एक लव रोमांस में दिखाया जाता डेड शॉट के साथ। स्लिप नॉट और एन्चेंट्रेस के भी पार्ट को बेटर वे में कैरी किया जाता और कटाना को थर्ड एक्ट में मेजर रोल दिया जाता। और हाँ, आयर कट में एल डियाब्लो की एंडिंग अलग होती। तो भैया स्नाइडर की राह पे चलते हुए डेविड आयर भी इस उम्मीद पर उतर चुके हैं कि स्नाइडर कट की तरह आयर कट भी आएगा। बट जेम्स गन ने जो रवैया अपना रखा है उसे देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि आयर कट जैसा कुछ आने वाला है, ना ही आज और ना ही कभी फ्यूचर में। वैसे इस पे आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं। वहीं कुछ वक्त पहले नील गेमन ने खुद कंफर्म कर दिया था कि सैंडमैन का सीजन 2 आने वाला है। तो सैंडमैन से ही अपडेट है कि सैंडमैन की सीजन 2 की शूटिंग इसी साल समर से शुरू हो जाएगी। अगली अपडेट है कि एक खबर आई है कि दी फ्लैश के फाइनल सीजन के एपिसोड 9 में फ्लैश, किड फ्लैश, स्पार्टन और ग्रीन एरो सब साथ मिलकर ब्लड वर्क से लड़ेंगे। तो ये एक क्रॉसओवर मोमेंट होने वाला है भाई लोग। तो जो फ्लैश सीरीज के फैन है उनके लिए ये अपडेट है। अब शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड से 6 नए कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं ट्विटर पे। इन पोस्टर्स में शज़ैम फैमिली के सारे मेंबर्स को फीचर किया गया है और साथ में उन्हें निक नेम्स भी दिए गए हैं। इन पोस्टर्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुपरमैन एंड लोइस सीजन 3 के पहले ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है और मैट रीव्स के द बैटमैन के बाद बन रही पेंगुइन की स्पिन ऑफ के बारे में ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये स्पिन ऑफ सीरीज जहां पे एंड होगी, बैटमैन 2 वहीं से शुरू होगा। यानी कि ये एक प्रीलूड इवेंट रहेगी सीक्वल मूवी के लिए। अब जोकर के सीक्वल को उसका वर्किंग टाइटल मिल चुका है। ये वर्किंग टाइटल जूलियट है और अगर आप सबको याद हो तो पहली मूवी का वर्किंग टाइटल रोमियो था। तो देखें जरा कि ये मूवी पिछली वाली से कितना सिमिलर या दिलचस्प होती है। अब इस हफ्ते मेजर हॉलीवुड अपडेट से तो ऐसी कोई खास न्यूज है नहीं, सिवाय इसके कि अवतार द वे ऑफ वाटर ने स्पाइडरमैन नो वे होम को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में टेक ओवर कर दिया है। वहीं द लास्ट ऑफ अस की सीरीज अब आ चुकी है और लोग इसमें पेड्रो की परफॉर्मेंस के दीवाने हो चुके हैं। और अब हम चलते हैं सीधा हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेंपाई में। तो हमारा सबसे पहला अपडेट है कि अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के पार्ट 3 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ये पार्ट 3 इसी मार्च में आने वाला है। वहीं ये भी अनाउंस किया गया है कि पार्ट 3 भी 2 पार्ट्स में आएगा, जो कि स्पेशल प्रेजेंटेशन जैसा होने वाला है। तो यार ये आखिर के 9 चैप्टर्स को कवर करने में कितनी नौटंकी कर रहे हैं, बट लेट्स सी, फैन है तो देखना तो पड़ेगा ही ना भैया। वहीं स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की मूवी का डब्ड ट्रेलर रिलीज किया गया है और ये नॉर्थ अमेरिका में 3 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। अब मेड इन एबिस एनिमे के सेकंड सीजन मेड इन एबिस द गोल्डन सिटी ऑफ द स्कॉर्चिंग सन का एक सीक्वल अनाउंस किया गया है। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये सीक्वल का सीक्वल एनिमे पहले वाले का सीजन 3 होगा या फिर कोई स्पिन ऑफ होने वाला है। तो गाइज ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज अपडेट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज।